धर्म क्या है? अरे भाई क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। अपने धर्म को जानने के बाद फिर देखो कि दुनिया का कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ गया। अभी आपने कहा भगवत गीता में भी हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है। हिंदू कहाँ ऊपर है कहाँ नीचे, क्रिश्चियन कहाँ ऊपर कहाँ नीचे। कोई नो के हमारा राम बड़ा है, दूसरे का हमारा खुदा बड़ा है, कोई कई सा। कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, तो वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक हमारी बहन की लड़की है, वो जो है कि अपने धर्म को मानती नहीं है। कहाँ है? हाँ, यही हम लेके आए हैं। बात कराओ। वो बाइबल पढ़ती है गुरुजी। बात कराओ। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बहन बड़ी परेशान है, इसके दिमाग में घुसता ही नहीं, अपने भगवान को मानती नहीं है। बात कराओ। गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। गीता नहीं पढ़ती हो, बाइबल पढ़ती हो? जी। बाइबल पढ़ना बुरा नहीं है, हर अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, लेकिन पहले अपने धर्म ग्रंथ को जानो। आप पहले अपने को जानोगे तब ना दूसरे को जान पाओगे। जो अपने को नहीं जानेगा वो दूसरों को क्या जानेगा। आप यदि अपने को नहीं जान पाए और दूसरों को जाने तो आप अपना अस्तित्व मिटा बैठेंगे। पहले गीता पढ़ो, गीता पढ़ लो, अपने धर्म से जुड़ी बातें जो अच्छी हैं। बाइबल पढ़ते हैं आप, बाइबल भी पढ़िए, कुरान भी पढ़िए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले गीता पढ़ो। अपने धर्म को जानने के बाद फिर देखो कि दुनिया का कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म को जानो, फिर देखो कि बाइबल में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, और दोनों की बातें मैच करो, किसकी बातें श्रेष्ठ हैं। ठीक है जी। पढ़ना बुरा नहीं है, खूब पढ़ना चाहिए, पर यह देखना चाहिए सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है। आप सनातन धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं? मानती हूँ। और क्रिश्चियन धर्म को? बिल्कुल खुल के बात कीजिए, जो अच्छा लगे वो बोलिए, जो आप फॉलो करती हैं वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है। क्या अंतर है दोनों में? बताओ। तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए। आप तुलना करो कि हिंदू सनातन धर्म और क्रिश्चियन, ये इन दोनों में तुलना करो। हिंदू कहाँ ऊपर है कहाँ नीचे, क्रिश्चियन कहाँ ऊपर कहाँ नीचे। तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए ना। तुलना करो, बताओ मेरे को कौन श्रेष्ठ है। सब कुछ पढ़ना, पर अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़ना। जी। जब पढ़ लेना तो एक तुलना करना, किसी के कहने से कुछ ना करना। कोई कहे जी कि क्रिश्चियन धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहे जी हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, नहीं, मेरे कहने से ना मानो, किसी तीसरे के कहने। आप खुद बुद्धिमान हो, तुलना करो, बारीकी से समझो। बेटा ये बातें जो हम बोल रहे हैं ना, तुलनात्मक दृष्टि, ये इतने जल्दी समझ में नहीं आती चीज़ें। आप लोग तो भोली बुद्धि के होते हैं, जिसने जैसा बोल दिया आपको वैसा लगने लग जाता है। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए अपने पुराणों को, सत्संग करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, फिर आप तुलना करेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी, हमारा आज का पहला प्रश्न ये है कि अधिकतर लोग तो यही समझते हैं कि हिंदू और सनातन धर्म एक ही है, पर आप कह रहे हैं कि वो अलग है, उसको हिंदू मत समझो। या अभी आपने कहा भगवत गीता में भी हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है, तो हिंदू शब्द का क्या उदय है, कैसे? मतलब देखिए, जितने भी इंडोलॉजिस्ट हुए हैं सब ने एक स्वर में कहा है कि हिंदू जो है वो एक भौगोलिक शब्द है। भूगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल टर्म है। अच्छा। जो सिंधु नदी के लोग इस तरफ रहते थे उनको हिंदू कहते थे। अगर हम देखते हैं, उसको भी नहीं मानते, चलो कई लोग हैं उसको भी नहीं, बात को मानते, नहीं ऐसा नहीं। तो कहाँ शास्त्रों में, वेदों में कहाँ हिंदू शब्द
हाँ। मेंशन हुआ, कहीं नहीं। शास्त्रों में दो ही चीजों की बात आई है, या तो सनातन धर्म का मेंशन हुआ है या वर्णाश्रम धर्म, और कुछ नहीं। हिंदू एक ज्योग्राफिकल टर्म है, जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, हिंदू है। जैसे उनको इंडियन कहते हैं ना, इंडियन कहते ऐसे हैं, हिंदू। तभी हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदुस्तानी। और सनातन धर्म, सारे मनुष्यों का धर्म का नाम क्या है? सनातन। सनातन धर्म। सारे जीवों का धर्म जो है वो सनातन धर्म है, वो हिंदू नहीं है। उसका किसी सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इट इज अबव ऑल सेक्ट्स। हर व्यक्ति उसको पालन कर रहा है, कोई लोअर लेवल पे, कोई मिडिल लेवल पे, कोई हायर लेवल पे। जैसे एजुकेशन होती है, कोई 5वीं क्लास में है, कोई 12वीं में है, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में है, इसी तरीके से। अच्छा। तो ये कोई कहे, और सनातन धर्म सब जीवों के लिए, एवरी जीव नोइंगली या अनोइंगली फॉलो कर ही रहा है। अच्छा। तो ये क्लियर करना पड़ेगा। हम क्या क्लेम करें हमारा धर्म सनातन धर्म है? नहीं, हमारा नहीं है, ये जैव धर्म है। क्या है ये? जैव धर्म। जैव का मतलब जीव का धर्म है। सनातन धर्म का एक और नाम क्या है? जैव धर्म। जैव धर्म। हमारे परंपरा में एक गुरु हैं, उनका नाम है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। उन्होंने कहा है, उन्होंने किताब लिखी है इसी पे, जैव धर्म। जैव का मतलब जीव। सनातन धर्म हर जीव का धर्म है, चाहे वो कोई भी श्रद्धा रखता हो। आज सो कॉल्ड हिंदू बोलते हैं अपने आप को, क्योंकि सनातन धर्म की जो पुस्तकें हैं उनका नाम ऐसे वेद हैं। अब वेद जो है, वेद का मतलब होता है ज्ञान। अब ज्ञान, आप सेक्टेरियन कह सकते हो ज्ञान को? बताइए कैसे कहोगे सेक्टेरियन? नॉलेज को तो आप सेक्टेरियन कह ही नहीं सकते। नहीं कह सकते। नॉलेज इज यूनिवर्सल। बिल्कुल। इसी तरह से सनातन धर्म इज जैव धर्म, एक और नाम इसका क्या है? जैव धर्म। जैव धर्म, जीव धर्म, जीव का धर्म। सब जीव है, इसलिए और बात करती है सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब जा रहे हैं इसमें से। जन्म भी होती है, मृत्यु भी होती है, बुढ़ापा भी आता है, बीमारियां, कष्ट, प्रॉब्लम्स। बताइए किस सो कॉल्ड जो हम लोग जो धर्म की बात करते हैं, रिलीजन्स की बात करते हैं, किसमें नहीं है? सब में। सब में। तो धर्म भी क्या है? एक जैव धर्म, जीव का धर्म, सनातन धर्म। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। पूरे विश्व में एक मानव पंथ रहेगा, और कोई ना जाति ना कोई धर्म अलग रहेगा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस काल ने हमें इस कलयुग में विभाजित कर दिया। कलयुग से पहले आप पिछली हिस्ट्री देख लीजिए, अपने इतिहास बहुत लंबे चौड़े हमारे पास रखे हैं। कोई धर्म अलग नहीं था, द्वापर तक कोई भी मजहब नहीं था, 4 वर्ण अवश्य थे। अभी कलयुग में काल को पता था कि ये कहीं मेरे जाल से निकल ना जावे, इसलिए कई मजहब बना दिए। आपस में लड़ो मरो कटो, अपने अपने धर्म को उत्तम बतावे। कहते हैं कोई एक है मारा राम बड़ा है, कोई एक है मारा राम बड़ा है, कोई एक है खुदाई रे, कोई एक है ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। कहते इस प्रकार ये अलग अलग से बाटे बैठे हैं। कोई नो कहे हमारा राम बड़ा है, दूसरे कहे हमारा खुदा बड़ा है, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। कहते नो बाटे बैठे अलग अलग से। परमात्मा ने यह सिद्ध करना चाहा था कि जाति और मजहब परमात्मा के पाने में कति आड़े नहीं अड़ता। वो न सहयोगी है न बाधक है। पूर्ण संत प्राप्त हो, सच्ची श्रद्धा से जो सत साधना करेगा, चाहे वो किसी वर्ण में जन्मा हो,
अमीर हो या गरीब हो, निर्धन हो, सभी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं और परमात्मा सबको सामान्य लाभ देगा। यदि राजा भक्ति कर रहा है और साथ में एक रंग कर रहा है, जब आध्यात्मिक सत्र का जो सहयोग होगा, परमात्मा दोनों को सामान्य देगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने ये सिद्ध करना चाहा था कि टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे है न जाने कितने जालिए ऊत। टोटे में भक्ति करे, निर्धन दारिद्र होकर भी परमात्मा की आस्था जिसमें है, सोए सही सपूत, और ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत, रावण जैसे। और परमात्मा कहते हैं राजा हो भाਵੇਂ रंक हो, निर्धन हो या धनवान हो, इंसान हो, स्त्री या पुरुष हो, परमात्मा प्राप्ति कर सकता है यदि उसको सतगुरु मिल जाए। तो पुण्यात्माओं, आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो आपको सतगुरु भी मिल गए। अब यदि अब भी पार नहीं होगे तो फिर आपकी अपनी नालायकी होगी, परमात्मा ने रजा में कसर नहीं छोड़ी। तो पुण्यात्माओं, ये समय बहुत पहले निर्धारित किया था परमेश्वर ने, और काल ने अपना जाल फैलाया था। जब कबीर परमेश्वर से धर्मदास जी ने पूछा कि हे दीनदयाल, आपने जो कथा सुनाई है सृष्टि रचना की, और इसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम महाअपराधी और कमीने जीव हैं, हम भरी थाली का ठोकर मार के सुख सागर को छोड़ के इस गंदे तालाब में आप इस ओछे जल में आ गिरे, आपके साथ हमने बहुत चीटिंग करी। हे दीनदयाल, आपने कैसे रहम किया हमारे ऊपर, आपने फिर भी आ संभाले, कितने दयालु हो आप। हमने कैसा जुल्म किया आपके साथ विश्वासघात किया। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, माता पिता के पुत्र या पुत्री कितने निकम्मे हो जाएं, फिर भी वो चाहता है कि ये कभी सुधर जा और मेरे पास आ जाएं तो मैं इनको सर्व लाभ दूं। अब ये सभी मेरी आत्मा है, मेरे से उत्पन्न है, मेरे शरीर से निकली है। परमात्मा ने अपने वचन से सभी की उत्पत्ति की है। अब हम परमात्मा के पेट से बाहर आए हैं, और जो भी माता अपने बच्चे को, बेटा या बेटी को जन्म देती है, उसको कितने प्यारे होते हैं। दास ने देखा एक माई का पुत्र बिल्कुल जन्म से अपाहिज था, लाल गिरती रहती थी, ऐसे बांगा टेढ़ा मुख था, और वो माँ उसको इतना प्यार करती थी, लाड करती थी, उसकी लार धो के और चूमती थी, प्यार करती थी। तो पुण्यात्माओं, हम उस परम पिता की आत्मा है जो हमारे लिए भटक रहा है। हम कितने निकम्मे हैं, कितने नालायक हो गए, फिर भी उसके हृदय में हमारी न्यारी कसक। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।